हे गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर ट्रेडर। आज की जो वीडियो है ये आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप इन्वेस्टिंग या कुछ स्विंग ट्रेड के लिए आप काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये चार्ट फ्रेम वीकली चार्ट फ्रेम है और मैंने ये चार्ट लगा के रखा है मन्नापुरम फाइनेंस। आप कोई भी निफ्टी 50 का चार्ट ले सकते हो, किसी भी चार्ट में आप ट्रेड कर सकते हो और आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। बट इसमें स्विंग ट्रेड एंड वीकली चार्ट में 1 से 3 मंथ्स का एगो का मतलब ड्यूरेशन टाइम होगा आपका 1 से 3 महीने के लिए। और इसमें करना क्या, बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले इंडिकेटर के अंदर जाना है और इंडिकेटर में आपको सर्च करना EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जो मूविंग एवरेज है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हो, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको जो भी इसमें सेटिंग करनी है वो सिर्फ आपको लेंथ इसकी 5 कर देनी है। यहाँ पे 9 आएगी बट इसको आपको लेंथ क्या कर देनी है, 5 कर देनी है। जैसे ही आप इस लेंथ को 5 कर देते हो उसके बाद कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, बस बिल्कुल आपको कंप्लीट मिल जाएगा। अब आपको सबसे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, थोड़ा जूम कर देता हूं। आप एक चीज देखो कि जब भी मार्केट या ऊपर जाता है या नीचे जाता है ना, तो 80% जो कैंडल होती है वो इसमें चिपक की जलती है, मतलब कि इससे जुड़ी होती है, इसको छोड़ती नहीं है, कभी मूविंग एवरेज को छोड़ती नहीं है। जब भी कोई कैंडल या तो मूविंग एवरेज को छोड़ देती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे जो एरर्स लगा रखे हैं कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज ने छोड़ा है, तो इस कैंडल को आप देखिए कि मूविंग एवरेज ने जब छोड़ दिया है तो उसके बाद मूव में कितना अच्छा प्रॉफिट होता। ठीक है, इसके बाद एक बार यहाँ पे भी मूविंग एवरेज छोड़ देता है। देखो गाइस, मैं एक चीज बताता हूँ, ये तो मूविंग एवरेज प्राइस के पास आएगा, ये तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास जाएगा। इसको दोनों एक साथ ही चलते हैं। अगर ये छूट गया है तो इसको बेसिकली जाना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी से बस नहीं होता है, आपको यहाँ पे बिलीफ सिस्टम भी रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं। बट मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि देखो अभी यहाँ पे मैंने नीले वाले भी लगा के रखे हैं जो एरर्स, वो भी आप एरो को देखोगे तो यहाँ पे देखो कि इसने जब भी मूविंग एवरेज छोड़ती है, मतलब जैसे ही इसको मूविंग एवरेज से नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है और उसको छोड़ देता है, तो आपको सिंपलीफाई इसको देखना है कि कौन सी कैंडल ने इसे छोड़ा और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने इस कैंडल का थोड़ा सा हाई, मतलब इस कैंडल को हाई को ब्रेक कर दे। जैसे ही ब्रेक करता है आपको बाइंग कर लेना है। सिंपली ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक कैंडल ने, ये कैंडल देखो आप, इस कैंडल ने यहाँ पे छोड़ा था। जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया, आपको मतलब समझ में गया कि यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक नेक्स्ट आपको जो देखना है वो ये देखना है कि जिसका हाई उसको मार्क कर देना है। मैं एक बार हाई को इसके मार्क कर देता हूँ, जैसे मैंने इसका हाई को मार्क कर दिया। ओके, अब इस हाई को मार्क करने के बाद जैसे ही प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है वैसे ही आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे बाई कर लेना। उसके बाद आपको जो इसका स्टॉप लॉस लगाना है बहुत ही छोटा होता है। स्टॉप लॉस जैसे ही आप लगाओगे तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होता है उसी कैंडल का होता है जिस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया था, मतलब जिस कैंडल से ब्रेक किया था, मतलब जो कैंडल इसको ब्रेक मतलब छोड़ दी थी मूविंग एवरेज को, उस कैंडल को आपको करना है। बट इसमें आपको बाइंग ही करना है, सेलिंग नहीं ढूंढना है, क्योंकि आप 1 से 3 मंथ ली जा रहे हो। बाइंग करोगे तो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट पाओगे। बस सेलिंग में इसमें आप स्टॉक्स के अंदर सेलिंग ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है उसका 1:2 तो आप लेके चल ही सकते हो। उसके बाद आप 1:2 को देखते हैं तो कितना, यहाँ पे 6% का स्टॉप लॉस था और अराउंड यहाँ पे हमको 36% का प्रॉफिट मिला। अराउंड कितने मंथ के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर। मैं बता देता हूँ कितने महीने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे 2 महीने 1 वीक लगा, मतलब कि अराउंडिंग 2.5 महीने मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2.5 महीने के अंदर आपने 36% का रिटर्न कमाया है। बट ये स्ट्रेटजी आपको आराम से बैठकर पैसा देगी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इसमें तो ट्रेडिंग से भी पैसा इससे बना सकते हो, बट ट्रेडिंग के लिए अलग रूल करेंगे इसके लिए। बट ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी ये बतानी है आपको। अगर स्ट्रेटजी आपको अभी भी समझ में नहीं है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और एक बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब भी प्राइस छोड़ेगा प्राइस को या तो मूविंग एवरेज के पास आना पड़ेगा, ये तो मूविंग एवरेज को प्राइस के पास जाएगा। दोनों एक साथ चलेंगे, बीच में छोड़कर नहीं चलेगा। जहां से छोड़ दिया मतलब वहीं से अपॉर्चुनिटी आपकी बन जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वीडियो अपडेट डालता रहता हूँ मैं, तो आपके बहुत काम आएंगे। जितने भी बिगिनर हैं, जितने भी जॉब करते हैं, जितने भी अभी ट्रेडिंग में नए हैं, उन सब के लिए चैनल बहुत ही काम का आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यहाँ पे बहुत सारी वीडियो, तो आप यहाँ पे जरूर देख सकते हैं। थैंक यू।